जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न संख्या पहले का भाग 5वें और 6ठे का हल कराऊंगा। हल कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं ताकि प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत ना है। जब भी हमें समरूप करना होगा त्रिभुजों को, चार समरूपता कसौटी लगाएंगे। पहला कोण कोण समरूपता कसौटी, दूसरा कोण 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 समरूपता कसौटी, और भुजा 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 समरूपता कसौटी, और भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी। तो चलिए लिख देते हैं। पहले एंगल एंगल, दूसरा एंगल एंगल एंगल, और तीसरा साइड एंगल साइड, और चौथा भुजा 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 या साइड साइड साइड। ठीक है। जब भी कहेगा दो त्रिभुजों को समरूप कीजिए तो हम दो कोण दिखाकर समरूप कर देंगे त्रिभुज को, या तीन कोण दिखाकर समरूप कर देंगे, या एक कोण दो भुजा दिखाकर समरूप कर देंगे, या तीन भुजा दिखाकर समरूप कर देंगे। लेकिन अगर हमें समरूप कर दिया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हमें कोण ए बराबर मिल जाएगा कोण पी, और कोण बी बराबर मिल जाएगा कोण क्यू, और कोण सी बराबर मिल जाएगा हमें कोण आर, और ए बी बटा में मिल जाएगा पी क्यू बराबर मिल जाएगा बी सी बटा में मिल जाएगा क्यू आर बराबर ए सी बटा में मिल जाएगा हमें पी आर। तो हमें इतना अगर समरूप कह देगा तो हमें इतना चीज प्राप्त हो जाएगा। अगर कहेगा समरूप दिखाने को तो हम दो कोण दिखाकर समरूप कह देंगे, तीन कोण दिखाकर समरूप कह देंगे, या दो भुजा एक कोण दिखाकर समरूप कह देंगे, या तीन भुजा दिखाकर समरूप कह देंगे। और देखिए त्रिभुज के, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पर दिया है 40, यहाँ पर दिया है 100 140 हो गया। कहेगा कोण इसका ज्ञात कीजिए तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 380 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, या तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो 180 होता है तो कोण ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो 180 और बी और सी का मान मिला के कितना होता है, जोड़ दे 140। तो 140 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कोण ए का मान हमारे पास आ जाएगा 40। प्रश्न में ऐसा कहेगा तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। और जब भी भुजा कोण भुजा वाला दिया रहेगा तो हमेशा ऐसे रहेगा तभी लिया जाएगा। मान लीजिए कोण दिया है पी, कोण पी दिया है मान लीजिए 40, और इस यहाँ पर दिया है 5 और यहाँ पर दिया है 4, और पुनः एक मान लीजिए पी क्यू आर ले लेते हैं, इसको लेते हैं ए बी सी, और यहाँ दिया है इसका मान 40, और यहाँ दे दिया है मान 10, और यहाँ मान दे दिया 8। अगर ऐसे रहेगा तो ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे, क्योंकि इसके दुना ए और इसके दुना ए है, और एक कोण के सटे दो भुजा होंगे तब यह समरूप कहा जाएगा। अगर ये मान लिया 8 की जगह यहाँ पर दे दिया तो ये दोनों समरूप नहीं कहे जाएंगे। मान लिया 8 ही दिया है तो समरूप नहीं कहे। क्यों? क्योंकि कोण के सटे दो भुजा का मान बराबर होना चाहिए। देखिए कोण के सटे मान बराबर नहीं, यहाँ पर 8 दे दिया और यहाँ पर तो सही दिया है, यहाँ पर गलत। ऐसे होगा तो हम लिख देंगे क्योंकि एसी भुजा का मान नहीं दिया है इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। मुझे आशा है कि आपको यह बेसिक समझ में आ गया। अब प्रश्न पहले का तीसरा, 5वां और 6वां का हल आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है। कर बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करना। तो चलिए आसानी से हल कर लेते हैं। सबसे पहले लिख देंगे हल, 5वां है ना तो 5वां लिख देंगे, उसमें लिखेंगे हल। लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में देख रहे हैं यहाँ पर कोण ए का मान तो दिया है 80। ठीक है। यहाँ कोण एफ का मान भी दिया 80। अब इस कोण के सटे दोनों भुजा का मान तो दिया है। ठीक है, 2.5 दूना 5 और 3 दूना 6। ठीक है, लेकिन इस कोण के सटे दोनों भुजा का मान नहीं दिया है, इसलिए अभी मैंने आपको समझाया कि जब कोण के सटे दो भुजा का मान दिया रहता है तब हम समरूप कह सकते हैं। अगर इधर दे दिया है तो नहीं कहेंगे। तो लिखेंगे चूंकि दोनों त्रिभुज में चूंकि एसी भुजा का मान
AC भुजा का मान नहीं दिया है, इसलिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप नहीं है, एक दूसरे के समरूप नहीं है। ऐसे पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो तो दोस्तों अब आगे बढ़ाएंगे हम। तो आई तो छठा क्वेश्चन हल करेंगे, लिखेंगे हल छठा। ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए इसमें कोण P दिया है, कोण D दिया है हमारे पास 70 और कोण E दिया है 80 और F का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमें बताया है कि आप ज्ञात कर सकते हैं 70 80 और 70 80 कितना होता है 8 7 15 8 7 15 अब 15 और 30 180 है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। यहाँ पर 8 3 11 7 18 यहाँ 70 आ जाएगा। कैसे किया मैंने अभी समझाया पहले इसी वीडियो में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, या तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो उसी से हमने ज्ञात कर लिया 180। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे कोण, पहले लिखेंगे दोनों त्रिभुजों में कोण D बराबर है कोण P के। अगर नहीं करते तब भी दो कोण बराबर दिखाकर हम कोण समरूपता कसौटी से कह देते समरूप है। ठीक है, लेकिन दिखाने लायक था, आसान था, तो हमने कर दिया। उससे भी करते तो पूरा अंक मिलता है। ठीक है, कोण D बराबर है कोण P के, लिख देंगे कितना है 70। कोण E बराबर है कोण Q के, और कोण F बराबर है कोण R के। तो लिख देंगे कितना है, लिख देते दो सबका मान। तो कोण E का मान है 80 और कोण Q का मान भी 80, कोण F का मान 30 और कोण R का मान भी 30। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, कोण समरूपता कसौटी से कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF, यहाँ सांकेतिक रूप देखना बहुत जरूरी है। DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। यही हमारा लिख देंगे इति सिद्धम, या आंसर लिख देंगे, कुछ भी लिख दें, समरूप हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर यहाँ आप चाहे तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे 30 आया, तो आया होगा क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या दूसरे के हल के साथ।